Audio Jungle. Goofy Cartoon TV. एक समय की बात है। छत्तीसगढ़ राज्य में एक सुंदर वन नाम का जंगल था। वह जंगल बहुत ही घन और सुंदर था। उस जंगल के सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल के राजा का नाम था गिरधारी। गिरधारी अपने जंगल के जानवरों का बहुत ध्यान रखता था। उसी के साथ साथ वह बहुत खतरनाक भी था। यदि किसी दूसरे जंगल के जानवर उसके जंगल पर हमला करते थे तो वो उन्हें खत्म कर देता था। वह अपने जंगल के जानवरों के लिए किसी भी मुसीबत से लड़ जाता था। इसलिए जंगल से बहुत दूर दूर तक उसका नाम चलता था और उस जंगल में भी उसकी बहुत प्रशंसा होती थी। हम लोगों के जंगल के राजा कितने अच्छे हैं ना। वो कभी भी इस जंगल पर कोई भी आंच नहीं आने देते हैं। वो पूरी मन और श्रद्धा से इस जंगल की रक्षा करते हैं। हाँ यार, हम लोगों के जंगल के राजा बहुत अच्छे हैं। शायद ही किसी जंगल का राजा ऐसा होगा जो जंगल के जानवरों की इतनी देखभाल करता हो। इसी तरह सभी लोगों के दिन अच्छे से बीत रहे थे। एक दिन भालू के बेटे का जन्मदिन आता है, इसलिए वह जंगल के सभी जानवरों को आमंत्रित करने के लिए जंगल में निकल जाता है। और सबसे पहले वह शेर के पास जाता है। और कहता है, महाराज, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो आपको शाम को मेरे घर आना है। उसकी बात सुनकर शेर बोलता है, अरे यार, मेरा आना जरूरी है क्या? तुम जंगल के और सभी जानवरों को बुला लेना। मैं आकर क्या करूंगा, और मेरे तरफ से अपने बेटे को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बोल देना। तब भालू कहता है, नहीं महाराज, आपका आना बहुत जरूरी है। आपके बिना सारा उत्सव फीका हो जाएगा। आपको तो आना ही होगा, नहीं तो आप जब आएंगे तभी मेरा बेटा केक काटेगा। ठीक है, अगर मेरे आने पर ही उत्सव होगा तो मैं शाम को तुम्हारे घर आ जाऊंगा। ठीक है महाराज, अभी मैं चलता हूँ। मुझे और सभी जानवरों को भी तो बुलाना है। यह कहकर वह भालू दूसरे जानवरों को बुलाने के लिए चल देता है। इधर बंदर भी भालू के बेटे के लिए उपहार लेने के लिए बाजार जा रहा था। अरे बंदर भाई, आप कहाँ जा रहे हो? हाथी भाई, आपको नहीं पता है, आज शाम को भालू भाई के बेटे का जन्मदिन है। उसी के लिए उपहार खरीदने के लिए बाजार जा रहा हूँ। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था, मुझे भी उपहार खरीदना है। चलो तब दोनों लोग साथ ही में चलते हैं। यह कहकर दोनों लोग उपहार खरीदने के लिए बाजार को चल देते हैं। शाम को सभी लोग भालू के घर पहुंचते हैं। जन्मदिन मनाया जाता है, पार्टी होती है और सभी लोग मस्ती करते हैं। तभी अचानक मौसम खराब होने लगता है और आसमान से आवाज आती है, आखिर मैं इस जंगल में वापस आ ही गया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको खत्म कर दूंगी। इस डरावनी आवाज को सुनकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और सभी लोग अपने अपने घर भाग जाते हैं। अगली सुबह सभी जानवर एक जगह इकट्ठा होते हैं और आपस में चर्चा करते हैं। कल रात की डरावनी आवाज सुनकर मुझे रात भर नींद नहीं आई है। मुझे तो समझ में नहीं आया कि वह था क्या। क्या वह एक तूफान था? यार, यह तो नहीं पता कि वह तूफान था कि कुछ और, पर वो जो कुछ भी था वह हम लोगों के जंगल से बदला लेना चाहता है। हमें चलकर यह बात महाराज गिरधारी को बताना चाहिए। वही हमें इस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। सभी लोग महाराज गिरधारी के पास पहुंचते हैं।
और वहां पर पहुंचकर अपनी कल रात की घटना के बारे में पूछते हैं। महाराज, कल रात की घटना को सुनकर हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वह था क्या और हम लोगों से चाहता क्या है। वह क्यों इस जंगल के जानवरों को मारना चाहता है? कुछ बताइए महाराज। देखिए, यह बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है कि वह था क्या और वह क्यों इस जंगल के जानवरों को मारना चाहता है। पर आप लोग चिंता न करें, मैं इस जंगल का राजा हूँ, आप लोगों से कहीं अधिक। मुझे इस जंगल और जंगल में रहने वाले जानवरों की चिंता है, इसलिए मैंने कल एक तांत्रिक को बुलाया है। वही हमें बताएंगे कि वह कौन है और हम लोगों से चाहता क्या है। ठीक है, अब आप लोग अपने घर चले जाइए और कल जब तांत्रिक बाबा आएंगे तो आप लोग भी आ जाइएगा। महाराज गिरधारी की बात सुनकर सभी लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। अगली सुबह सभी लोग महाराजा गिरधारी के पास उपस्थित थे। वे सभी लोग तांत्रिक बाबा का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर तांत्रिक बाबा आ जाते हैं और सभी लोग तांत्रिक बाबा को प्रणाम करते हैं और अपनी समस्या को बताते हैं। तांत्रिक बाबा, कल शाम को हम लोग भालू के घर उत्सव में गए थे। तभी अचानक अंधेरा हो गया और मौसम भी खराब हो गया। फिर आसमान से एक आवाज आई कि आखिर मैं इस जंगल में आ ही गई, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको खत्म कर दूंगी, ऐसा बोल रही थी। हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ही कुछ बताइए। शेर की आवाज सुनकर तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और तभी वह चुड़ैल प्रकट हो जाती है। तब वह तांत्रिक बाबा चुड़ैल से कहते हैं, तुम इस जंगल के जानवरों को मारना क्यों चाहती हो? बिना किसी कारण के तो कोई किसी को नहीं मारना चाहता है। कोई तो कारण होगा, बता, नहीं तो तुझे अभी जला के भस्म कर दूंगा। तांत्रिक की यह बात सुनकर चुड़ैल डर जाती है और सारी कहानी बताने लगती है। यह बात 10 साल पहले की है, जब मैं अपने पति और बच्चों के साथ पास ही के जंगल में खुशी खुशी रहती थी। उन दिनों इस जंगल के राजा और उस जंगल के राजा में दुश्मनी चल रही थी। उस दिन अमावस्या की रात थी और मेरे बेटे का जन्मदिन भी था। तभी अचानक इस जंगल का राजा वहां पहुंच गया और उसने बड़ी ही बेरहमी से हम सभी को मार दिया। अब आप ही बताइए, क्या हमें जीने का अधिकार नहीं था? इस शेर ने क्यों मेरे परिवार को खत्म किया? अपने परिवार का बदला लेने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। मैं बस इस पत्थर दिल शेर को मारना चाहती हूँ। उसके बाद मैं खुद इस जंगल को छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे अनजाने में गलती हो गई। मैं उस दिन बहुत ही गुस्से में था और मैं उस गुफा में आराम करने के लिए गया था। तभी तुम सब वहां मिल गए और मैंने अपना सारा गुस्सा तुम पर उतार दिया। मुझे माफ कर दो। कैसे माफ कर दूं? मैं भी तो इसी तरह गिड़गिड़ाई थी। क्या तुमने हम सभी को छोड़ दिया था? मुझे बस तेरा खून पीना है। अगर तुम सब जंगल के और सभी जानवरों की हिफाजत चाहते हो तो इस पत्थर दिल शेर को मरना ही होगा। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक कहता है, ठीक है, अगर तुम इस शेर को मारना ही चाहती हो तो आज से 2 दिन बाद अमावस्या की रात है। इस शेर ने भी तो उसी दिन तुम्हारे परिवार को मारा था, तो तुम भी इसे उसी दिन मारना। यह बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और गायब हो जाती है। क्या तांत्रिक बाबा, मैंने तो आपको अपनी और अपने जंगल के जानवरों की जान बचाने के लिए बुलाया था और आपने मेरी ही बलि चढ़ा दी। मैं मान रहा हूं कि मैंने गलती की है, पर आपको मैंने अपनी रक्षा के लिए बुलाया था, न कि किसी से अपनी बलि चढ़वाने के लिए। तुम सब चिंता न करो, मेरे पास एक उपाय है जिससे यह चुड़ैल भी खुश हो जाएगी और किसी को अपनी जान भी नहीं गंवानी पड़ेगी। अमावस्या की रात को मैं अपनी शक्ति से ठीक तुम्हारे जैसा ही नकली शेर बना दूंगा और चुड़ैल उसे असली शेर समझकर मार देगी और तुम बच भी जाओगे और शांति से यह जंगल छोड़कर चली जाएगी।
तांत्रिक की बात सबको सही लगती है और वो लोग अमावस्या का इंतजार करने लगते हैं। 2 दिन बीत जाता है। फिर अमावस्या की रात आती है और सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। इधर तांत्रिक बाबा बनाए हुए नकली शेर को अपने साथ लेकर चुड़ैल के पास जाते हैं। तो तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तांत्रिक, अब तुम जाओ, मैं इसे खत्म कर दूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक वहां से चला जाता है और चुड़ैल उस नकली शेर को मारकर मुक्त हो जाती है। उसके बाद सभी लोग खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं।